ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह के बारे में कहा जाता है दोस्तों, अगर किसी इंसान को मोक्ष मिलता है तो वो केतु ग्रह ही दिलवाता है किसी भी इंसान को। उसके अलावा दोस्तों केतु के बारे में एक और बात बहुत मशहूर है कि केतु जिस घर में बैठता है उस घर की चीजों के लिए इंसान को बहुत तड़पाता है। और दोस्तों केतु जो होता है ये आपको प्रॉब्लम्स देता है आपके रिश्तों में, आपके नानकों की तरफ से। अगर आपके मामा से नहीं बनती, आपकी मामी से नहीं बनती, या आपके नाना नानी से नहीं बनती, तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसका केतु जो है वो उसको खराब कर रहा है उसकी कुंडली में। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी इंसान को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उसके ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं या कहीं उसके किसी बॉडी पार्ट में क्लॉट बन रहे हैं, तो भी दोस्तों समझ जाना चाहिए कि केतु उसको खराब रिजल्ट्स दे रहा है उसकी लाइफ में। उसके अलावा दोस्तों केतु ग्रह जो है वो इंसान के मन में डर पैदा कर देता है। इंसान के मन में इल्यूजन ऐसी हो जाती है कि उसको लगने लग जाता है कि उस पर किसी ने जादू टोना की है। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में ये बात चलती रहती है कि मेरे पे किसी ने कुछ किया कराया है या मेरे पे किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ किसी को फील हो रहा है तो दोस्तों उस इंसान का भी जो है वो केतु खराब है। उसके अलावा दोस्तों केतु जो होता है ये भांजे और भतीजों का कारक भी होता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों अगर किसी का केतु खराब चल रहा हो तो वो अगर अपने भांजे और भतीजों के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो उसका केतु जो है वो अच्छा होने लगेगा। इससे दोस्तों ये भी हम देख सकते हैं कि अगर किसी इंसान की उसके भांजों और भतीजों से नहीं बनती तो उस इंसान का केतु भी दोस्तों खराब ही होगा। इस सब के अलावा दोस्तों धार्मिक कामों में भी केतु ही इंसान के मन में रुचि पैदा करता है। अध्यात्म की ओर जो लेके जाने वाला ग्रह है वो केतु ही है दोस्तों। अगर कोई इंसान पहले धार्मिक था और अब एकदम से वो मंदिर जाना बंद कर दे या धार्मिक चीजें करना बंद कर दे तो समझ जाना चाहिए कि केतु जो है उसको खराब कर रहा है। क्योंकि केतु दोस्तों आपको अगर धर्म की ओर लेके जाता है तो अगर वो खराब होगा तो वो आपको धर्म से दूर लेके जाएगा। तो ये भी दोस्तों चीज है एक कि केतु खराब होने का लक्षण होता है ये। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कुंडली में गुरु के साथ केतु आ जाए तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि गुरु का जो परम भक्त है वो केतु है। और आपकी कुंडली में अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। उसके अलावा दोस्तों केतु को ठीक करने के लिए कुछ उपाय होते हैं। केतु के उपाय जो हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा सिंपल से हैं। सबसे पहले तो आप उसके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। केतु का बीज मंत्र है दोस्तों ओम श्राम श्रीम स्रौं सह केतुए नमः। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ओम श्राम श्रीम स्रौं सह केतुए नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप केतु का यंत्र बना के अपने पास रख सकते हैं। केतु का जो यंत्र होता है दोस्तों उसको आप अगर किसी भी साइड को टोटल प्लस करेंगे तो वो 39 आता है। अगर आप इसको अपने पास रखते हैं इससे दोस्तों कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है केतु का यंत्र अपने पास रखने से। उसके अलावा अगर केतु आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, आपको कोई चीज हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा तड़पना पड़ रहा है और बहुत तड़पने के बाद आपको कोई चीज हासिल होती है, तो ये भी केतु खराब की निशानी होती है दोस्तों। इसके लिए आप ऐसे ही 39 यंत्र बनाएं और उसको मंगलवार या बुधवार के दिन चलते पानी में जल प्रवाह कीजिए। इससे आप देखेंगे कि केतु जो है आपको जो बुरे प्रभाव दे रहा था वो ऐसा नहीं करेगा। उसके अलावा दोस्तों अब सर्दियां चल रही हैं, आप काले और सफेद रंग का कंबल जो है वो किसी गरीब को दान कर सकते हैं। काले और सफेद रंग के कुत्ते की अगर आप सेवा करते हैं तो भी दोस्तों केतु जो है वो अच्छा होता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। इन सब के अलावा दोस्तों केतु के कुछ बहुत ही ज्यादा आसान से उपाय हैं जो कोई भी इंसान कर सकता है अपने केतु को अच्छा करने के लिए। आप मंदिर में जाइए, भक्ति भावना अपने मन में लाइए, उससे भी दोस्तों केतु ठीक होता है। आप किसी मंदिर में जाके अगर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के ध्यान करते हैं तो भी दोस्तों केतु जो है आपको बुरे प्रभाव नहीं देता आपकी लाइफ में। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि गुरु का परम भक्त है केतु, तो अगर आप अपनी कुंडली में अपना गुरु ठीक कर लेते हैं या आप गुरु के उपाय करते हैं तो भी दोस्तों केतु जो है आपको बुरे रिजल्ट्स नहीं देता। उसके लिए आप हल्दी का जो तिलक होता है आप वो लगा सकते हैं डेली, या गुरुवार के दिन दोस्तों
मंदिर में जाके पंडित जी को पीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे भी दोस्तों केतु आपको जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो देने बंद कर देगा। तो ये थे दोस्तों केतु खराब होने के कुछ लक्षण और उसके उपाय कि आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत उपाय होते हैं दोस्तों। उसके लिए आपकी कुंडली में केतु की प्लेसमेंट देखना या बाकी किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट देखना ये बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। हमारे नंबर नीचे मेंशन किए होते हैं। अगर आप हमें अपनी कुंडली दिखाना चाहें, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहें, अपनी दुकान का, अपने फैक्ट्री का या अपने ऑफिस का वास्तु चेक करवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवा भी उपलब्ध है दोस्तों। ओम नमः शिवाय।